Barley hector. Hector. Okay. Yeah. Right. Yeah, Okay. Thank you very Yeah, much. it's It was my nice pleasure. meeting you. Yeah, okay. Thank you. Very nice to meet you. खाना नहीं जर्मनी में या कुछ नहीं है लेकिन मैं नेदरलैंड में खुश हूँ। किस मुल्क में? बेल्जियम, नेदरलैंड। एक मुल्क में चीज पिक की और पेमेंट दूसरे मुल्क में की। और ये है इस शहर का सबसे मशहूर घर। ये हम यहाँ से अभी नेदरलैंड में दाखिल हो जाएंगे, फिर नेदरलैंड से वापस होके आएंगे 3 फ्रंटियर्स, जहाँ पे नेदरलैंड को हम हॉलैंड कहते हैं और जर्मनी और बेल्जियम की सरहद मिलती है। ये बहुत मशहूर पॉइंट है, इन्होंने पार्क से बनाया हुआ है, इसको 3 फ्रंटियर्स कहते हैं। यहाँ पे एक रेलवे लाइन जाती है जो कभी हॉलैंड में दाखिल हो जाती है, कभी जर्मनी में दाखिल हो जाती है। ये अभी हम इधर से लेफ्ट ले रहे हैं और ये अब हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ये यहाँ पे ये अब हम 3 फ्रंटियर्स पे पहुंच गए हैं। अरीब को मैंने भेजा है ताकि मालूमात करे कि ये पार्किंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। ये जी अरीब लेग साइड तशा हाँ उबर का कांटेक्टलेस का तश्ते का ना नके कार कर ससा कार्डनो बाने कार गई ससा बाने नके अबल कस्टम दा प्रॉब्लम रागे ना अबल रागे आप खपल कार्ड वर्क बे वर्ते पिन एंटर का अबल तम दा मैसेज रागे अप्रूव्ड शा। ये हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हमारे कार्ड इधर काम नहीं कर रहे थे, तो बस हमने इधर ही पार्क कर दिया। हमने कहा टिकट लगेगा तो लग जाएगा, फिर देखेंगे आगे के आगे देखेंगे। यहाँ से हम पार्क करके अभी हम हॉलैंड में खड़े हैं। हॉलैंड से हम वापस जाते हैं जर्मनी और ये तीनों मालिक की सरहदात हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये अभी हम 3 फ्रंटियर्स की एरिया में हैं और ये हम बेल्जियम में हैं। और ये इन्होंने कोई चीज़ प्रेस करके बॉर्डर की जो खारदार थार थी उसको प्रेस करके इधर बनाया हुआ। और ये आगे देखें तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम वहाँ पे जाएंगे आगे। Where are we? साइकिल ट्रैक पे वाटर वाले। ये हम बेल्जियम, नेदरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे खड़े हैं। ये सेंटर पॉइंट है, ये 3 ममालिक की सरहद को जुदा करता है। तो अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे से दिखाएं तो ये जो हमारा कैमरामैन है अरीब है, ये नेदरलैंड में खड़ा है, ये नेदरलैंड की बॉर्डर जा रही है। सॉरी। और ये मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ ये बेल्जियम है। तो अगर मैं अभी बेल्जियम से नेदरलैंड में दाखिल हो गया और फिर नेदरलैंड से मैं जर्मनी में दाखिल हो गया, तो ये जर्मन, नेदरलैंड और वो बेल्जियम है। और मैं आपको दिखाऊं अगर मेरे पीछे पीछे है तो ये अभी लाइन जो जा रही है ये सरहद है। तो अब मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, मेरा दायां पाँव नेदरलैंड में है और बायां पाँव बेल्जियम में है। और ये देखिए आपको ये जो बॉर्डर लाइन है जा रही है, बॉर्डर लाइन ऐसे जा रही है और ये बॉर्डर है। तो ये नेदरलैंड और ये बेल्जियम है। अगर मैं इस तरफ से आऊँ आपको दूसरा बॉर्डर भी दिखाता हूँ। तो ये है, अब ये आ गए हैं हम नेदरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे। तो पीछे से अगर आप इसको दिखाएं तो ये पोस्ट लगी हुई है, ये बॉर्डर पोस्ट है। तो ये मैं अभी जा रहा हूँ और ये बॉर्डर लाइन है, ये नेदरलैंड और जर्मनी की बॉर्डर लाइन है। तो ये जंगल जो है ये जर्मनी में है और ये आबादी जो है नेदरलैंड में है और ये बेल्जियम। अब हासिन जर्मनी में बैठा है और मैं नेदरलैंड में हूँ। हासिन, हाउ लाइफ इन जर्मनी? खाना नहीं जर्मनी में या कुछ नहीं है लेकिन मैं नेदरलैंड में हूँ। इन्होंने एक टावर भी बॉर्डर पे बनाया है, तो यहाँ पे हम ऊपर चढ़ के जाते हैं। इसका 4 यूरो टिकट है और ये टिकट लेके हम फिर आगे जाते हैं। 1 प्लीज। जाएंगे लिफ्ट से और आएंगे फिर सीढ़ियों से। ये लिफ्ट में हम अभी ऊपर आ गए हैं
और यहाँ से फिर हम आपको तमाम ममालिक का नज़ारा दिखाएंगे। अब इस टावर से नीचे जाते हुए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सारा एरिया जो है कि किस तरह है, कितना खूबसूरत है। ये हॉलैंड वाला एरिया है, ये आप देख सकते हैं। हॉलैंड वालों ने बहुत अच्छा पार्क और मेज़ बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है, इट्स वर्थ विजिटिंग। और यहाँ से मैं अंदर दाखिल होऊंगा और फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, नीचे उतरने के लिए गेट है हवा के रोकने के लिए। ये भी हम इधर से ये जब हम नीचे उतरे हैं तो हर बार हम मुल्क चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ ये जर्मनी में नीचे उतर रही हैं, कुछ हॉलैंड में, क्योंकि ये बॉर्डर पे बिल्कुल है। मैंने कहा आपको ज़रा इसका व्यू भी दिखा दें उतरते हुए और इसको एंजॉय भी करते हैं। काफ़ी हाइट से ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। हासिल ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया था, काफ़ी हाइट थी इसकी। हेलो, थैंक यू। आखिरकार हम नीचे हो गए हैं। बहुत सारे लोग जमा हैं, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ ये देखने आते हैं। थ्री फ्रंटियर का मज़ा लेने के बाद, सैर करने के बाद हम आ गए हैं आचन शहर में। यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और पेट पूजा करने के बाद यहाँ से निकलेंगे एक बहुत ही यूनिक शहर। जी हाँ, बाले नौसी और या बाले होटैग, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन बेल्जियम में इसे बाले नासू कहते हैं और हॉलैंड में इसको बाले होटैग कहते हैं। तो एक ऐसे शहर में हम आपको लेके जा रहे हैं जो 2 मुल्कों में है, जहाँ के 2 मेयर हैं और काफी यूनिक शहर है। यहाँ से थोड़ा सा फासला है, तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है। 1.5 घंटे का फासला तय करने के बाद हम वहाँ पे पहुंचेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसी जगह, ऐसा शहर शायद आपने दुनिया में कहीं भी और जिंदगी में भी कहीं नहीं देखा होगा। किस मुल्क में? बेल्जियम, नेदरलैंड। और ये शहर है दोनों ममालिक में। बेल्जियम में इसको कहते हैं बार्ले नासू और हॉलैंड में इसको कहते हैं बार्ले होटैग। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे 2 बस कंपनियां हैं, यहाँ के 2 मेयर हैं, ये 2 ममालिक में हैं और यहाँ के लोग डुअल नेशनलिटी में हैं। अभी ये देखिए यहाँ शहर की तकसीम हुआ है, तो ये सारी लाइन गई हुई है सड़क पे। जहाँ जहाँ मुल्क चेंज होते हैं तो ये लाइन भी चेंज होती जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टोर के, अगर हम अंदर जाएं तो ये लाइन, ये देखें, बेल्जियम, नेदरलैंड। और इसी तरह ये इन्होंने इधर लिखा हुआ, ये बॉर्डर लाइन दीवार पे जा रही है। कभी आपने ऐसा स्टोर देखा था जो कि 2 ममालिक में से गुजरता हो? ये है वो शहर, छोटा सा शहर जो बेल्जियम और हॉलैंड में है। अगर मैं इस स्टोर के अंदर जाऊं तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि ये स्टोर के अंदर ये आधा स्टोर राइट साइड पे जो है नेदरलैंड में है और आधा स्टोर ये बेल्जियम में है। ये हमने उधर बेल्जियम से ये उठाया है और नेदरलैंड में आके इसकी पेमेंट करें, क्योंकि ये स्टोर 2 ममालिक में है। एक ऐसे स्टोर में खरीदारी की कि एक मुल्क में चीज़ पिक की और पेमेंट दूसरे मुल्क में की। बहुत ज़बरदस्त आइडिया। और ये हमारे सोवेनियर हो गया इसकी रसीद। अब यहाँ पे एक और मसला है, ये घर जो है इसका गेट ही बॉर्डर पे है। तो अब अगर हम देखें इसको तो बेल्जियम और हॉलैंड, तो जहाँ पे ये देखें बॉर्डर, ऊपर बॉर्डर की तख्ती भी लगी हुई है। जिस घर का गेट जिस मुल्क में हो वहाँ पे उस मुल्क का शहरी होगा, लेकिन यहाँ पे तो गेट ही बॉर्डर पे है, तो ये कहाँ का शहरी होगा? तो इसको ये चॉइस दी गई है कि आप जहाँ चाहें शहरियत ले सकते हैं। ये अब हम बार्ले नासू या बार्ले होटैग बेल्जियम और हॉलैंड में जो इसको नाम कहते हैं, हम इसके मेन टूरिस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ मालूमात लेते हैं, फिर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है देखने के लिए। Okay, I'm very pleased that you are visiting us. There are coming people all over the world to visit our Baarle, Nassau and Baarle Hertog because of the unique situation with all our enclaves. What is pronunciation in Dutch? The Netherlands, how they pronounce it? Netherlands? Baarle, Nassau. Okay. It's the Netherlands. Okay, and Belgium? Baarle Hertog. Baarle Hertog. Hertog. Okay. Yeah.
Right. Yeah, Okay. Thank you very Yeah, much. it's It my was nice pleasure. meeting you. Yeah, okay, Thank you. very nice to meet you. Thank you. ये इधर इस टाउन हॉल में हम खड़े हैं और जो सारे मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं वो इधर फ्लैग लगाते हैं, तो ये दिखाते हैं कि किधर किधर से आए हुए हैं लोग। तो हम भी ना ये रेड फ्लैग हम इधर लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये इस्लामाबाद में, ये पेशावर, ये और इस्लामाबाद, ये इसके दरमियान सवाबी पे हमने लगा दिया है पेन। तो ये देखें, पाकिस्तान से हम पहले विजिटर हैं, कोई और पहले नहीं आया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये लगाया है और इसका मतलब है कि हमने अपनी प्रेजेंस कर दी है। और इधर ये तासुरात की किताब में भी ये हम अपने तासुरात लिखते हैं। गुड, ये हमने लिख दिया है। अभी हम आते हैं टाउन हॉल। तो ये जब हम सड़क पे आ रहे थे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ये वाली, ये बॉर्डर है। तो मेरे सड़क की इस साइड पे ये बेल्जियम है और इस साइड पे हॉलैंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा पीछे आएंगे तो आप यहाँ पे इस जो नंबर लिखा हुआ है दरवाजे पे, इसके साथ बेल्जियम का झंडा लगा हुआ है, तो ये बेल्जियम में है। और अगर हम सड़क के दूसरी साइड पे जाएं और इस घर का नंबर देखें तो ये हॉलैंड का झंडा इसके घर पे लगा हुआ है, तो ये हॉलैंड में है। लेकिन एक अजीब सी बात ये है कि सारी सड़क आधी बेल्जियम और आधी हॉलैंड में नहीं है। अब ये डॉटेड लाइन आप देखें ना, ये डॉटेड लाइन आप देखें तो यहाँ पे बॉर्डर आके ख़त्म हो जाता है और ये बॉर्डर ऐसे चला जाता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और ये देखें, अब ये बॉर्डर, ये लाइन जो है ये नीदरलैंड में है और ये बेल्जियम में है। ये देखें, इधर इन्होंने फिर सेपरेशन कर दी है। आगे चलते हैं, ये हम बेल्जियम में, आगे सारी सड़क अभी बेल्जियम में है। आगे दोबारा फिर हम हो सकता है किसी और मुल्क में, नीदरलैंड में दाखिल हो जाए। ये देखें, ये घर जो है ये नीदरलैंड में भी है और बेल्जियम में भी है। घर के अंदर से ये बॉर्डर लाइन गुजर रही है। तो यहाँ का उसूल और कानून ये है कि अगर आपकी बॉर्डर लाइन आपके घर के दरमियान से गुजर रही हो तो किस मुल्क के आप शहरी होंगे। तो उसूल ये है कि जहाँ पे आपका दरवाजा होगा, तो पहले इस घर को देख लें। इस घर का जिस तरह दरवाजा लेफ्ट पे है और खिड़की राइट पे है, इस तरह इसका भी दरवाजा लेफ्ट पे था और खिड़की राइट पे थी। तो इसने इस तरह किया कि ये पहले नीदरलैंड का शहरी था, तो इसने शहरियत चेंज करने के लिए अपने घर की खिड़की और दरवाजा चेंज कर दिया। तो ये इसका दरवाजा अभी आ गया बेल्जियम में, तो ये बेल्जियम का शहरी हो गया। इसने शहरियत चेंज करने के लिए, अपनी शहरियत चेंज करने के लिए अपने घर का दरवाजा और खिड़की स्वैप कर दी और खिड़की और दरवाजा स्वैप करने से इसकी शहरियत भी बदल गई। और ये है इस शहर का सबसे मशहूर घर। क्यों मशहूर है? क्योंकि ये हॉलैंड में भी है, बेल्जियम में भी है और इसके 2 नंबर हैं। बेल्जियम में ये नंबर 2 है, हॉलैंड में ये नंबर 19 है। और ये वाहिद घर है जिसका बॉर्डर लाइन है घर के मेन डोर के दरमियान से गुजर रही है। इसके पास ये चॉइस है कि जिस मुल्क की शहरियत चाहता है, नीदरलैंड की चाहता है तो नीदरलैंड की मिल जाएगी, और बेल्जियम की चाहता है तो बेल्जियम की मिल जाएगी, दोनों की चाहता है तो दोनों की मिल जाएगी। तो ये है सबसे मशहूर घर सारे शहर का, जो आधा एक मुल्क में है, आधा दूसरे मुल्क में है। और ये एक तारीखी घर है, इसकी हम आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे। इधर ऊपर ये जो रेलवे लाइन बन रही थी उसकी यादगार एक तस्वीर है, वो हम आपको दिखाएंगे, उधर बोर्ड पे लगी हुई। तो ज़बरदस्त, अमेजिंग। ये अब इस शहर का पुराना टाउन हॉल है। 1986 तक ये टाउन हॉल इनका यूज़ होता था, फिर बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया और आगे नया टाउन हॉल ले गए। ये जिस फुटपाथ पे हम खड़े हैं ये रेलवे लाइन थी, ये बेल्जियन कंपनी ने बनाई थी। जब सरहदों का बंटवारा हुआ तो ये लाइन जो है ये बेल्जियम को दे दी गई। तो ये फुटपाथ जो आपको नजर आ रहा है, इधर से रेल लाइन गुजरती थी। और ये जो घर हैं ये रेल रोड हाउसेस थे, यानी कि रेलवे के हाउसेस थे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीधा ये ऐसे ट्रैक गई हुई है और ये सीधा ऐसे जो ट्रैक गया हुआ है ये रेलवे का था, लेकिन अभी इन्होंने रेलवे खत्म कर दिए, ये साइकिलिस्ट को पाथ दे दिया है। अब हम जहाँ खड़े हैं ये सिर्फ ये फुटपाथ बेल्जियम है, क्योंकि ये बेल्जियम की सरजमीन है। अगर मैं लेफ्ट पे होता हूँ तो ये हॉलैंड है, और अगर मैं राइट पे होता हूँ तो ये भी हॉलैंड है। तो अजीब गरीब तकसीम की हुई। और ये एक बदनाम ज़माना रेल रोड थी, ये जर्मनों ने पहले बनाई थी, फिर ये जर्मनी से लेके बेल्जियम को बेल्जियम अजीम के बाद दे दी गई, और फिर जब बंटवारा हुआ तो ये बेल्जियम के पास ही रही और आसपास की ये ज़मीन जो है हॉलैंड बन गई।
ये है नया टाउन हॉल। अब दोनों मेयर, जो डच मेयर है, जो डच नाजिम है और बेल्जियम नाजिम है, दोनों इधर बैठते हैं। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये नेदरलैंड और बेल्जियम, ये बेल्जियम की टेरिटरी पे बना है, बेल्जियम की सरजमीन पे बना है। और यहाँ पे ये जो बॉर्डर लाइन गुजर रही है, इन्होंने इधर ये लाइटें लगाई हुई हैं। तो ये लाइटें ऐसे आ रही हैं, ये बॉर्डर लाइन उधर से सीधा ऐसे आके ये डच वाली साइड है और ये बेल्जियम वाली साइड। तो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर ये बना हुआ है, ये इत्तेहाद की अलामत के तौर पर दोनों की सरजमीन पे बनाया गया था। नीचे जो है, नीचे इस बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन है। तो जो डच पुलिस वाले हैं वो डच साइड पे बैठते हैं और जो बेल्जियम पुलिस वाले हैं वो बेल्जियम साइड पे बैठते हैं। और ऊपर वाली मंजिल पे मेयर बैठते हैं, जो नाजिम है। हम यहाँ पे डच का भी झंडा लगा हुआ है, बेल्जियम का लगा हुआ है, इधर लोकल इलाके का झंडा लगा हुआ है। तो बहुत ही यूनिक शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्वाइट है। और इस तरह का शहर मेरा ख्याल है आपको कहीं दुनिया में नजर नहीं आएगा, जहाँ पे ये बॉर्डर लाइन इस तरह रन कर रही होती हो। कैफे आधा एक मुल्क में हो, आधा दूसरे मुल्क में है, मेयर का ऑफिस, टाउन हॉल आधा एक मुल्क में हो, आधा दूसरे मुल्क में हो, और एक ही बिल्डिंग में दो ममालिक के पुलिस ऑफिसर के ऑफिस हों। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और इट्स वर्थ विजिटिंग। दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारा सफ़र किया। जर्मनी से हॉलैंड आए, हॉलैंड से बेल्जियम। हमने बहुत ही यूनिक जगह देखी, 3 फ्रंटियर देखा, जहाँ पे जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम की सरहदें मिलती थी। और फिर बाले हारसू या बाले होटैग जैसा यूनिक शहर देखा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा वीलॉग आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।